And then one day Ehsan calls me and he said that after much deliberation, we decided to give you the entire foods business. Cribbing, crying, bitterness destroys you as a person. In your career, it doesn't help. The transition between a manager and a leader is really a change of mindset. And I think that is the day I became a leader. And, so he asked me कि फरिया मुझे ये बताओ कि if you were given a chance to choose the brand that you would work on in Unilever, which brand would that be? Vision without action is useless. कि थोड़ा सा मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अबाउट गोइंग थोड़ा ओवरबोर्ड, थोड़ा सा एग्जैजरेट करना. What was so wrong with the idea that women want to look fairer? What's so wrong with it? अच्छा, ये फेयर एंड लवली से देन ग्लो एंड लवली हो गया. वो ये व्हाट्स द चेंज? फेयर खत्म हो गया. और वो जब टैनिंग की बात करती हैं और टैनिंग लोशंस होते हैं, दैट इज़ नॉट अ टैबू. बट व्हेन darker women want to look fairer, that is called a taboo. Ladies and gentlemen, welcome to Unboxing Success. My name is Rahil Butt. आज हमारे co-host हैं फवाद हसन एंड आई एम यासिर जलवानी. और आज की हमारी जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि वो बहुत गुस्से वाली हैं. ठीक है? और उनके साथ बात करने में बहुत सोचना पड़ता है आपको, क्योंकि कभी भी डांट देंगी आपको वो, तो आप यू हैव टू बी रियली केयरफुल व्हेन यू टॉक टू हर. सो दिस वाज द इंप्रेशन दैट आई गॉट व्हेन बिफोर आई वाज सपोज्ड टू मीट हर. तो मुझे लोगों ने बताया भाई बस बड़ा केयरफुल रहना, हाँ बड़ा ध्यान से बात करना. एंड व्हेन आई मेट हर आई एम लाइक ये कौन है? ऐसा कुछ ये तो वो नहीं है. हाँ, मैंने शी वाज सो हम्बल, सो स्वीट, लाइक द स्वीटेस्ट पर्सन आई एवर मेट माय एंटायर लाइफ. मैंने कहा यार ये तो मेरा इंप्रेशन कुछ और ही था. एंड देन यू नो एंड शी वाज सो कूल आल्सो कि मैंने कहा यार, एंड वो तो ना अनफिल्टर्ड थी, अच्छा लग रहा है, हाँ ये तो इतना सफर इतना अच्छा है ये वो. हम भी परेशान हो रहे हैं यार, हम सर पे तो नहीं चढ़ जाएंगे, इतनी तारीफ हो रही है हमारी. बट इट वाज सो नाइस टू मीट समबडी हु यू नो जो हाँ सुपरफिशियल नहीं है, जो सिर्फ इस वजह से नहीं कि यू नो शी इज एट अ पोजीशन तो मैं बस बोलूँ हाँ ठीक है, बट नो शी व्हाटएवर शी फेल्ट शी वाज सेइंग. तो इट वाज सच अ प्लेजर एंड गुड एक्सपीरियंस टू मीट हर. एंड ऑब्वियसली हम आज उनसे बात करेंगे उनके करियर के बारे में, लीडरशिप के स्किल्स के बारे में. उन्होंने इतना माशाल्लाह इतना लंबा उनका करियर रहा है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड वी आल्सो टॉक टू हर अबाउट सम ऑफ हर पर्सनल लाइफ के उनके बारे में हम बात करेंगे. एंड उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उनसे ये पूछेंगे कि हाउ शी सो कूल. तो लेट्स वेलकम मिस फरिया सुहानी. That's such a sweet introduction. माशाल्लाह. वही रात सोचा मैंने बैठ के, ऐसा नहीं है. नो बट ऑनेस्टली मैं असली में मुझे जो इम्प्रेशन दैट आई गॉट मुझे था कि यार जरा ध्यान से रखना, वो डांट नहीं है वो. मैंने कहा यार ये क्यों था इम्प्रेशन? तो व्हाई डू यू थिंक दैट इज? लोग डरते हैं आपसे? Maybe I'm a bit impulsive and unfiltered, like you said. तो वो maybe I'm reactive at times. So you know जो एकदम रिएक्ट कर जाती होंगी, so इसलिए शायद. जो अंदर फील हो रहा है वो बस बोल दिया जाए. Actually, I really don't know. I really don't know. So you go with the flow, जो भी हो रहा है. मजाक कर रही हूँ. अच्छा. नहीं, बट आई थिंक कई दफ़ा ये भी होता है किसी के बारे में आप सुनते हैं ना, बड़ा कोई बुरा इंप्रेशन सुनते हैं, फिर कई दफ़ा बाद में आप जब आप उनसे मिलते हैं आप कहते हैं तो ऐसा नहीं, फिर रियलाइज होता है कि शायद उसके साथ ऐसा होना पड़ रहा था, बिकॉज दैट इज उस बंदे का मसला है, आपका मसला नहीं है. तो मे बी यू नो व्हेन किस सिचुएशन में आप मिले एंड आपका क्या रिएक्शन था. अगर आपका कोई गलत आप चीज़ कर रहे थे तो आपको तो डांट पड़नी थी ना. सो मे बी वो उनके लेंस से वो कहते हैं नहीं यार ये तो बहुत ही जो है ना टफ लोग हैं. That's how you learn also. कि चीजें पता लगती हैं, कभी डांट पड़ती है तो इस तरह सीखता भी है इंसान. सो मुझे ये बताएं कि नाउ आफ्टर सो लॉन्ग, इतना अरसा आपने काम किया, रोज़ सुबह उठी, रोज़ काम पे गई, रोज़ जो है ना रातों को मीटिंग, दिन में मीटिंग, ट्रैवल. अब नाउ दैट यू हैव गॉटन अ लिटिल ब्रेक, अब कैसी है लाइफ? Still very busy. Still want to do more than I am able to do. So you know वो हमेशा एक चैलेंज रहा कि आई वॉन्टेड टू डू सो मच इन लाइफ, बट लाइफ में 24 आवर्स ही होते हैं. तो ऐसा लगता था कि बहुत फारिग वक्त होगा, मगर अभी तक तो नहीं मिला. एंड
I think I've had 7 months to myself. मुझे नहीं पता time कहाँ गया. So I've tried to do different things. Like, for example, a lot of stuff around the house, organize my life a little. सारी चीज़ें digital कर ली. बहुत सीखा, learned a lot how to leverage digital, how to do things online, how to put all the billings ऑनलाइन. सिर्फ अपने लिए नहीं, आगे अपनी कज़न्स को भी लोगों को हेल्प करके करा और वो सारा कुछ किया. ट्रैवल बहुत किया, ठीक है. there was never at least in the last 30 plus years, traveling at leisure was not an option. You had 25 working days annual leave. Well, actually, when I started at Unilever, you could accumulate your annual leave. Oh, yes. Yeah, you could accumulate your annual leave. But somewhere down the line, policy changed, and it was just 25 days. 25 days. And if you didn't take it, वो lapse हो जाती होगी, Lapse right? हो जाती. Oh, अच्छा. All right. एक ज़माने में एनकैश भी हो जाते थे, फिर वो भी खत्म हो गए. खत्म हो गई. So what is your favorite destination to go in the world? मुश्किल That's सवाल such है. a tough एकदम question. से मुझे ट्रैवलिंग से जो आपके 25 डेज होते थे वो कैसे आप कहाँ जाते थे? वो आप पूछते हैं. मैं मोर फ्रीक्वेंटली मैं बिलीव करती थी कि छुट्टी लेके ट्रैवल करना है. जिस तरह सम पीपल विल टेक छुट्टी एंड स्टे हियर, एंड उनका भी होता है कि वो अपने शोर्स वगैरह जो नहीं कर पा रहे होते कर लें, हाँ. तो मेरा ये होता था कि छुट्टी स्टार्ट होने से पहले मुल्क से निकलना है. एंड यूजुअली आई वेंट टू द US. All right. Okay, not because it was necessarily उस तरह से डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस के कोई हिस्टोरिकल थी या कोई एक्साइटिंग वो थी, बट वहाँ बहुत सारे कजन्स और फ्रेंड्स और ठीक है. सो यू कुड ट्रैवल एंड लोग आपको इधर ले जाते थे, उधर ले जाते थे. एंड दैट वाज वन प्लेस वेयर आई कुड स्टे 25. मैं अपनी पूरी छुट्टी इकट्ठी ले लेती थी. अच्छा. यानी विंटर के लिए कुछ नहीं बचा के रखती. अच्छा. सारी छुट्टी इकट्ठी ले लेती थी. ज्यादातर अमेरिका में चली जाती थी. सही. यूएस के बाद फिर घूमने फिरने के लिए इतना मजा भी नहीं आता कहीं और. हाँ, मतलब है कि वो इतना बड़ा है कि आप कभी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, कभी लॉस एंजलिस जा रहे हैं, कभी LA जा रहे हैं. अलग अलग दुनिया है बिल्कुल ही. हाँ, बल्कि वो पूरी एक अलग दुनिया है. बहुत मजे किए हैं. रियली एंजॉयड. अच्छा, तो हम पहले भी जो बात कर रहे थे कि ये दुनिया आपकी भी चेंज हुई, तो आपने जैसे बताया कि उससे पहले तक एवरीथिंग वाज बीइंग डन बाय समबडी एल्स. आपकी लाइफ को बहुत सारे और लोग कंट्रोल करते, इन द सेंस कि असिस्टेंट्स थी, ईमेल एड्रेसेस से लेके सारा कुछ. तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? जॉगिंग नहीं कर पा रही थी आप? नहीं, वो भी पहले इट वाज टू बी ऑनेस्ट, पहले इट वाज अ लिटिल स्केरी, दिस पार्ट. इन फैक्ट व्हेन आई डिसाइडेड to move on, ये ज़्यादा scary part था. The fact that I wouldn't be going to an office that wasn't scary. The fact that how do I organize my self was scary because I didn't even have my own personal laptop. So well, when I look back now, that was a journey itself. Getting a laptop, putting all my email, organizing my Gmail, क्योंकि Gmail address था, but it was virtually inactive. उसको यूज नहीं करती थी. और अब Gmail ऐसे है कि Gmail पे भेज दें जी आप whatever you want to send. So it was always faria.subhani@unilever.com or at upfield.com. So that felt a little bit strange in the beginning. ठीक है. हाँ, and of course if somebody is listening, there wasn't Judy or Bernie or Annie. So आपको sastaTicket.com पे जाके खुद and believe me, I learned so much. I suggest everybody should take a career break. Because that is when you really become independent. I applied for Dubai visa online myself. Wow. And what used to take 3 days or at times get stuck for a week, I got my visa in less than 24 hours. I did it for myself, I did it for my mother, and then now
हर कोई मेरी फैमिली में अब मुझे कॉल करता है कि दुबई का वीज़ा ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। मैं कहती हूँ इसके सर्विस चार्जेस लगे हुए हैं। That's a new business venture. Yeah, now my sister did it. अभी जो हमें अपने इवेंट के लिए दुबई जाना था, तो वो सिंगापुर से उसने ऑनलाइन अप्लाई किया, नो ट्रैवल एजेंट नीडेड। So Discovering technology now, हाँ, जो कि so यूज हो रही थी but बहुत you सी चीजें not सीखी। hands on नहीं थी। हाँ, फिर सारी पेमेंट्स ऑनलाइन की। भाई व्हेन आई वाज सिटिंग एट होम आई सॉ कि जनाब जो ड्राइवर था या गार्ड था वो भागा भागा जा रहा होता था कि इलेक्ट्रिक का बिल पे करने, फिर गैस का बिल पे करने, फिर अक्सर ये होता था हम ट्रैवल कर रहे हैं तो जी गोल्फ क्लब का बिल लैप्स हो जाता था, लेट पेमेंट चार्जेस दे रहे हैं आप। सो मैंने पूरा सिस्टम बना के आई ब्रॉट एवरीथिंग ऑनलाइन। ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन आती है एंड वो आप 1 मिनट में पे करें, ख़त्म। सारों की सैलरीज ऑनलाइन करी। सो यू नो Very good. पहले आपको Guess what? इजी हो गया ना। और Rahil, you should learn a lesson from Freya. He is back there. बैक Zero. मेरा भी मसला ना, मेरे पास लैपटॉप है ना, मैं ईमेल चेक करता हूँ। और मैं इसे अक्सर तो बोलता हूँ तुम ऑनलाइन पेमेंट कर दो, तो ये नहीं यार तू बहुत लंबा चक्कर है, कोई लंबा चक्कर मैं हूँ ना। There you go. somebody हमारी ना सुनो तो इनकी तो सुन लो यार। के लिए जाता हूँ मैं, आपके Please. पास आता हूँ। Okay, so let's go back a little and आपकी जर्नी ऑब्वियसली और पढ़ाई से स्टार्ट हम करते हैं कि लम्स आप गई एंड लम्स से जो आगे की कुछ थोड़ी सी जर्नी है उसके बारे में बताएं। बट जब मैं ये क्वेश्चन सोच रहा था तो उन्होंने बोला मुझे लम्स से पहले भी क्वेश्चन करना है, तो वो आप करें। Yeah, मैं जानना चाहूँगा about your childhood, you know, where did you grow up, your siblings, your family, your mother, your father, what sort of relationship that you had with your, you know, siblings and parents, and you know, and what shaped you basically, you know? Oh, that's such a lovely question, and it's always such a pleasure to go down memory lane. किसी ने बहुत अरसे बाद मुझे ये पूछा। So basically इंटरव्यू में कहते हैं कि लेटेस्ट से शुरू करना चाहिए, मगर हम फर्दरेस्ट से शुरू कर रहे हैं। I was born in Sargodha and I'm an Air Force child. My father was in the Air Force. So I grew up on Air Force bases, you know. And very early in my childhood, my father went on, it was called deputation. So मेरे father, बारिश शुरू हो गई। Wow. On cue. Is it all right? 11 बजे शुरू होनी थी। yes, perfect, Perfect. 11 बजे शुरू होनी थी। finally Very good. Okay, so I grew up on Air Force bases. Every 2 years, we used to move bases. So I have 2 siblings, one brother and one sister. Okay, and in my early childhood, मेरे father की posting थी Jordan में. उसके बाद Jordan के बाद my father went to Dhaka, and that's when 71 war happened. Okay, so my father was in prison for 2 years. Okay, he was a prisoner of war. Okay, at that time उन्होंने हमको कराची move कर दिया था, and that is the first time we came to Karachi in my childhood, and I studied in Faisal Bay School, and then my father came back after 2 years. how old were you when this was How old? I was 5-6 साल. अच्छा, so did you understand कि क्या ये prison में है, उस वक्त आपको समझते या you were हाँ, बहुत समझती, बिकॉज हम ढाका में थे एंड वी हैड टू एस्केप, और उस वक्त वॉर शुरू हो चुकी थी। सो हमें अब्बू ने पहले वापस नहीं भेजा। माई मदर डिडंट वांट टू कम, सो हम निकले थे वॉर के बीच में, तो बॉम्ब्स के बीच में, सायरन के बीच में। ठीक है, सो वो मेमोरीज मुझे हैं कि जब हम निकल रहे थे वहाँ से तो सायरन बज रहा था, और एयरपोर्ट पे वी हैड टू गेट डाउन अंडर दीज आयरन के टेबल्स, यू नो, कि अगर बम्बार्डमेंट हो जाएगी तो यू नो। सो वो मेमोरीज मुझे सारी हैं। आई थिंक 5 or 6 years old then. और वो एक छोटा जहाज़ फोकर खड़ा हुआ था एयरपोर्ट पे, और अंधेरे में, क्योंकि आप लाइट्स नहीं जला सकते थे ना। ठीक है, सो वो भी मुझे याद है कि वो सीढ़ी वीढ़ी कुछ नहीं लगी हुई थी उस पर, तो वो नीचे से हमें उठा के उन्होंने, एक ऊपर खड़े थे एक नीचे,
उन्होंने उठा के हमें प्लेन में डाला था. एंड देन आवर प्लेन वाज फ्लाइंग एट 100 फीट. ये भी याद है, आवर प्लेन वाज फ्लाइंग एट 100 फीट बिकॉज समबडी मेंशन्ड इन द प्लेन दैट वी आर फ्लाइंग एट 100 फीट. और प्लेन में अंधेरा था, ठीक है, यू कैन पुट ऑन लाइट्स. और नीचे 100 फीट के ऊपर जो एक पेट्रोल पंप को आग लगी हुई थी, उसके फ्लेम्स हमारे जहाज़ तक आ रहे थे. इतना लो हमें फ्लाई करना था बिकॉज उससे अबव जो था रेडार में आ जाते हैं. हाँ नहीं, वो उस वक्त वो हो रही थी ना, बम्बार्डमेंट हो रही थी. अच्छा, शेलिंग हो रहा सब सही है. हाँ, बम्बार्डमेंट हो रही थी. सो दोज आर माई अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज. वी वर अ वेरी क्लोज नेट फैमिली. एट दैट टाइम देयर वाज ओनली मी एंड माई ब्रदर एंड माई मदर. सो वी evacuated एंड वी वेंट टू चाइना चले गए थे. और फिर 1 महीना हम उधर रहे थे जब तक वॉर ख़त्म हुई थी. ओह वाह. Okay, और फिर वहाँ की हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज है. आई वॉज अ वेरी जिस कहते हैं नॉटी चाइल्ड, ठीक है. और मैं हर शैतानी के फोर फ्रंट पे होती थी और पीछे मेरा भाई. सो मैं द प्रैंक्स वर माई ब्रेन चाइल्ड एंड माई ब्रदर यूज टू हेल्प एग्जीक्यूट देम. कुछ इस तरह की चीज़ थी. सो मेरे ख्याल से कहीं मेरे दादा कहा करते थे कि उसको कहते थे तुम लीडर हो, लीडर. हाँ मुझे तो हाँ मैं छोटी सी थी. माई ओन दादा वॉज नॉट अलाइव बट द पर्सन वी यूज टू कॉल दादा वॉज माई फादर्स मामू. सो ही यूज टू टेल मी कि तू लीडर है. सही सही वही दिमाग में रह गया आपके कहीं ना कहीं. Yeah. मुझे And my earliest memory of my childhood is कि ये जब हम ड्रिग रोड में, इट वाज कॉल्ड ड्रिग रोड, शायरा फैसल, उधर थे ना, तो उधर चिल्ड्रन यूज टू कम एंड मैं बुक्स बहुत पढ़ती थी, ठीक है. तो वो मेरी बुक्स ले जाते थे और वापस नहीं करते थे. तो मैंने कहा जब ये बुक्स लेके ही जाते हैं तो मैं लाइब्रेरी क्यों ना खोलूं. I was like maybe 6, ऐसी तरह 6-7 years old. So that's when I started my first business. वहाँ हम फ्लैट्स में रहते थे. अच्छा, actually you did it? I did it. So वहाँ एक पीछे दरख्त था, मैंने उसके ऊपर एक दरी बिछाई, उसमें अपनी सारी बुक्स लगाई. और जो वहाँ एक्चुअली बच्चे आते थे और वो कोई आई रिमेंबर 50 पैसे पे या 1 रुपए पे या समथिंग, they used to borrow books from me and there were late payment charges also too. लाइब्रेरी. हाँ वाह. Yes, because अगर वो देर से वापस करते थे तो फिर मैं चार्जेस डबल कर देती थी. I opened my library. And this was your personal collection, that the book Yeah, that you this had was my read, right? personal collection. Wow. So they made sure they returned my books. You see. और बुक्स गायब भी हो जाती होंगी. हाँ. अब इतना तो मुझे याद नहीं, शायद गायब भी हो जाती थी. So you were an avid reader from the beginning. From a childhood, Oh, yeah. wow. I used to मेरा शौक ये था because बेस के ऊपर तो सारी लाइफ बेस पे थी. तो फिर कभी कभी हम बेस से बाहर जाते थे तो when parents would ask कि आपने कहाँ जाना है, फेवरेट जगह थी, तो वो ये ड्रिग रोड के पास वो नहीं है जो राउंड अबाउट वाला है, मोहम्मद अली सोसाइटी, वहाँ पर we wanted to have a cone ice cream from there. KB's है जहाँ पे. Right. Yeah. उस वक्त स्पिंजर था या बिल्कुल. I think so. स्पिंजर था शायद. और वहाँ जाते थे और वहाँ बुक स्टोर था, तो बुक स्टोर में बैठ जाते थे, वहीं बुक्स पढ़ते रहते. Wow. So that was my early childhood and 10th वहीं से we were a small family, very close family. And my 10th grade मैंने रिसालपुर से किया था. My father was posted in Kamra. वहाँ से मैंने किया था and then I went to Cunard College, Lahore. My mother is from Lahore and she had studied in Cunard College. तो उन्होंने डंडे मार मार के Cunard College में डाल दिया. और मैं खूब रोई इसलिए क्योंकि I wanted to go to NCA and do my architecture. अब समझ आई. अब समझ आई. अब आ गई. So I wanted to do my architecture, but my khala didn't want me to go to NCA for somebody. अम्मी ने कहा तुम ऐसे करो, तुम यहाँ चली जाओ, प्री इंजीनियरिंग करो और फिर आर्किटेक्चर कर लेना पंजाब यूनिवर्सिटी से और समवेयर. ठीक है. सो हमारे तो ग्रेड्स ऐसे नहीं थे कि हमें प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता. लम्स में तो गई आप, ग्रेड्स ठीक ही होंगे. वो तो बाद में हो गया ना, बट असल शौक तो आर्किटेक्चर का था. चले वो नहीं, वो पूरा करवा देंगे.
वही ना Our ना वो eyes. कर चुकी हैं पूरा, हर जगह पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन्होंने। अच्छा। अपने साथ हमसे वो तो ज्यादा वो घर- डिजाइन हमें घर- बताती थी, घर इसको में ऐसे बता करो, रही है ये ना। ऐसे होना चाहिए। घर में भी आपने किया हुआ है बहुत कुछ, मेरे घर में? हाँ, डिजाइनिंग वगैरह से रिलेटेड। Well, this house was built by my father at that time. At that time, huh? I didn't, yeah, some 30 years Ah. ago, this house was built. और कोई रिस्की आर्किटेक्ट थे एक, उनका डिज़ाइन था। सो नहीं, उसमें मेरा कोई वो नहीं है। हाँ, मगर बाद में कुछ रेनोवेशंस में मेरा हाथ ज़रूर है। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम बैंकॉक तो मैंने अपना बाथरूम तोड़ के दोबारा बनवा लिया था। Oh, बिल्कुल सही। माई स्पेशल इंटरेस्ट वाज इन बाथरूम्स। रिमेंबर मैंने यहाँ अपफील्ड में भी काफ़ी फोकस Yeah. करा था बाथरूम्स के ऊपर। तो so generally so my wife is also from, उसका भी बैकग्राउंड यही है, उसके भी अब्बा जो हैं वो एयरफोर्स में थे, तो वो भी बड़ी ट्रैवल करती रही। तो रिलेशनशिप कैसी थी आपकी फादर के साथ? वाज ही अ टफ, बिकॉज एक तो वो एरा भी थोड़ा सा ऐसा था कि ऐसा जहाँ था। माँ बाप भी, माँ ही तो चले हमेशा से बेचारी हो जाती हैं, क्लोज होती हैं, बट फादर्स आर ऑलवेज लाइक डिस्टेंट थोड़े रहते हैं। बिजी आल्सो, Right. एंड स्पेशली इस तरह की लाइफस्टाइल में तो और बंदा हर वक्त आप डेपुटेशन पे जा रहे हैं, कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं चीज़ें, तो कैसी रिलेशनशिप थी आप? को बहुत डिस्टेंस नहीं था। देयर वाज अ स्लाइट बिट ऑफ दैट रिस्पेक्ट, यू नो, बट माय फादर वाज अ वंडरफुल अमेजिंग पर्सन, यू नो। एक तो ये कि ही वाज एक्सट्रीमली सपोर्टिव। आई थिंक ही स्पेंट एंड ही supported my education more than my brothers, you know. So I went to LUMS. My brother didn't. So अब्बू ने अपनी बहनों को भी पढ़ाया because my दादा passed away वहाँ इंडिया से माइग्रेशन में. So when these kids came here, like my youngest Pho was 1 year old when her father died, and she was 9 years old when her mother died. Okay, so the eldest sister of the family and my father were like their mother and father. Okay, so बहनों को भी पढ़ाया, फिर शादियाँ की. So ऐसे थे मेरे अब. And later on in life, I became really close to my father. Okay, because I was also the eldest daughter. So मम्मी जैसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ही 6 महीने की थी तो अब्बू गोद पे बिठा के मुझसे पूरी बातें किया करते थे. With the result that I started talking when I was 8 months old. Wow. Okay, so my father, I was the first baby of the family. So मेरे से तो उनकी relationship was like close. I mean एक respect थी, but अब्बू ने हमको कभी नहीं डांटा. Like सारी पिटाई अम्मी से, क्योंकि I was very naughty, तो पिटाई तो मेरी लगती थी. ठीक है, so I was like quite naughty. So पिटाई तो लगती थी, मगर वो अम्मी से लगती थी. अब्बू ने ना कभी आवाज़ ऊंची की और ना मुझे, I never ever remember being scolded or spanked by my father, even on the bottom. I don't ever remember. So he was, I would say he was just an angel. And he was not like that just with me. He was like that with everybody, with the staff, with, you know. So, going back to the point, जब आपने कहा कि your dada saw a leader in you उस एज के अंदर, and then you finally got to an organization जो कि I think उस वक्त भी और अभी भी is one of the top organization पाकिस्तान के अंदर. किसी को भी अगर ड्रीम जॉब होती है तो ये होती है कि यार यूनिलीवर में जॉब मिल जाए, किसी भी पोजीशन में मिल जाए, यूनिलीवर में चले जाए. So you got that chance. तो how did that experience, मतलब starting कैसे हुई, and then how did you, what was your journey throughout? Actually, starting goes a lot back from the time I actually joined. मैंने अपनी internship when I was studying at LUMS, तो मैंने अपनी summer internship भी यूनिलीवर में की थी in sales. Okay, और जब मैंने उस वक्त की थी तो मैंने सोचा था I don't want to come back here. अच्छा, okay. क्यों? Why? Was it tough, or you didn't like the people around you? What was it? I at that time I didn't entirely like the culture. I'll tell you why. Because जब हम लम्स में पढ़ते थे ना तो हमारी बुक्स वगैरह थी फिलिप कॉटलर की एंड ऑल दैट, तो इट वाज अ लॉट, और हार्वर्ड के केसेस थे वगैरह, तो इट वाज अ बिट ऑफ अमेरिकन कल्चर.
ठीक है, तो it was yeah. Oh, this was a British culture, I Yes. suppose. So All right. I just found that things happened slow here, and it was bureaucratic. और मैं by nature, the kind of person that I was, मुझे American type of culture के जल्दी जल्दी काम हो, मतलब मुझे bureaucracy, आप you know me as a person, so I'm very unbureaucratic, और मुझे levels का वो इतनी respect भी नहीं थी levels की, to be fair. कोई चेयरमैन है या कोई चपरासी है, I will talk the same way to them. So and hopefully that will be manner of respect, but मुझे उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट करनी है जितनी मुझे किसी चेयरमैन की करनी है, या मुझे अगर लड़ना है किसी से तो उससे भी उतना ही लड़ना है जितना उससे. तो मुझे वो जो एक हायरार्किकल टाइप कल्चर था, वो मुझे अभी उसकी समझ नहीं आई थी जब मैंने इंटर्नशिप की थी. मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है या वो सही है, उस वक्त हाँ जिस तरह उस वक्त कोई मेंटोर आपका था, कोई ऐसा जो गाइड कर रहा था आपको, या बस खुद से डिसीजंस ले रही थी? नहीं, खुद से मतलब आई कांट रिमेम्बर एक्चुअली कि किससे नहीं. फैमिली के अंदर there were people who you would talk to, but and within the university there was student counseling और काफ़ी कुछ वहाँ पर था, but somehow PNG was the company that I wanted to join. And इत्तेफाक से the year that I joined Unilever, उससे एक साल पहले उसी के around PNG decided to come to Pakistan. And to be honest, in my early career, I tried to get into PNG, but by that time, I was already a management trainee at Unilever. Okay. So PNG स्टार्ट से ही लेते थे. वहाँ पे आप इंटरव्यू दे चुकी थी यानी कुछ? हाँ, Unilever में मैं already join कर चुकी थी, and around about 6 months हो चुके थे. तो जब मैंने PNG में घुसने, I literally call it घुसना, literally call PNG में घुसने की कोशिश की मैंने. तो I met the person who came for interviewing. तो वो अच्छा, this is also an interesting story, so I will tell you. I think many people don't know this, by the way. Please do. And I didn't talk about it while I was in Unilever. So what happened was कि PNG बहुत एक लिमिटेड तरीके से पाकिस्तान में एंटर हुए थे, राइट? और वो I don't know वो किस तरह करते थे, but they would already identify people, then somebody senior came from there, interviewed them. इस तरह वो कोई advertise वगैरह नहीं करते थे. Okay, so through a friend of mine who was already working there, the next time when they came for hiring marketing people, at that time I found out through a friend of mine कि वो आए हैं. And the gentleman who was supposed to hire, वो सारा दिन तो होटल में नहीं होते थे. तो मैंने एक हैंड रिटन लेटर उनको लिखा कि आई वांट टू सी यू. यस. एंड आई तो खुश हो गए होंगे. वो लेटर मैंने एज अ बैकअप मैंने रखा अपने पास. एंड आई वेंट टू, वो मुझे अब तक याद है, शेरेटन होटल में ठहरे हुए थे. और उधर मैं गई, और मतलब वो उस वक्त बता देते थे कि कौन से फ्लोर है, रूम नंबर. तो वो वहाँ पर थे नहीं, he was out. So I went to his floor, I sat on the sofa outside and I waited for him there. Okay, but he never came. So वो जो हैंड रिटन लेटर मैंने लिखा था, वो मैंने उनके डोर से स्लिप कर दिया नीचे. ठीक है. और मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की कि ये मुझे थोड़ी सी लिफ्ट करा दें, और मैं वापस आ गई. एंड यू नो व्हाट, 2 days later I actually got a call and he called me. Nice. Okay, he called me and I went for an interview with him. आप कुछ कह रहे थे? आपको यकीन नहीं आ रहा होगा जब कॉल आई होगी. मुझे यकीन नहीं आ रहा. मुझे यकीन था कि कॉल आई. नहीं, मुझे यकीन नहीं था कि कॉल आई. मुझे उस वक्त यकीन नहीं था. सरप्राइजिंगली एक चीज वो की है, और आपकी करेज थी इतनी कि आपने कर भी लिया. सो मुझे नहीं यकीन था कि कॉल आएगी, बट कॉल आ गई. एंड आई वेंट टू मीट हिम. मुझे
आई थिंक वो करीब में ही कहीं ये मेरे ऑफिस अवारी में था, तो वो करीब में ही थे कहीं. सो आई वेंट टू मीट हिम एंड उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू किया. ही स्पोक टू मी सो नाइसली एंड ही सेड टू मी दैट आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. यू लुक लाइक द पर्सन who will go to any lengths to get what they want. Which Know how was to make true. things happen. Yeah. So, but he said that we have an issue, and the issue is that there is an understanding between Unilever and P&G that if you're working with Unilever, No poaching. we cannot hire you. No poaching. So I told him, I said, but I'm just a management trainee. I'm not working with Unilever. I'm just Please hire me. Please hire me. But it didn't happen. Okay. For all the right reasons, I stayed back. So yeah, the early part of my career was kind of like this. So कब आपको realize हुआ, was there a mentor, was there somebody in the organization that made you feel कि नहीं, you can make the that जो culture जो आपको नहीं या समझ आ ये रहा था. पाथ लेके जाओ या इस तरह. अच्छा, पहले तो मैं आपको बता रही थी ना कि it started with internship, but then क्या नाम है, then जब when I graduated, तो I applied to many companies and I applied to Unilever as well. Okay, तो इधर से मेरा इंटरव्यू जैसे हमने अगर जैसे क्लासेस इन्होंने हमारा जनवरी से ही इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए थे. देन वी ग्रेजुएटेड इन जून, बट जनवरी से ही इन्होंने हमारे वहाँ लम्स में ही आके इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए थे. ठीक है, एंड द प्रोसेस कंटिन्यू टिल सितंबर अक्टूबर. सो आई हैड अप्लाइड एट मैनी कंपनीज एंड एट यूनिलीवर ऑल्सो, बट इनका जो था वो आगे बढ़ता गया एंड मेरा फाइनल इंटरव्यू हो गया. एंड then I flew to Karachi because remember my parents were abroad and I was studying in Lahore and मैं सिर्फ इंटरव्यू करने के लिए मुझे कराची आना था. Then I traveled to Karachi for my final interviews and all that, and they happened. And then they did my medical. And then a letter came to the house that I was staying at, which was my puppy's house. Okay, so वहाँ एक लेटर आया. जब मैंने वो लेटर खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि we regret to inform you that we don't have a role for you commensurate with your whatever experience. We are keeping your active application on active file and we will contact you when we have an appropriate job. And there यहाँ मेरा मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया और ये लेटर आया था तो आई वॉज लाइक 100% श्योर. दिस टाइम आई वॉज 100% श्योर कि मेरी जॉब हो गई है. ठीक है, बट मैंने लेटर खोला और मेरे सारे कज़न्स आसपास बैठे हुए थे और मैंने लेटर खोला और मैं उसको पढ़ रही हूँ और मेरे टप 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 आंसू गिरने शुरू हो गए गुस्से से. Embarrassing भी सबके सामने. एम्बैरेसमेंट से. बोलूं या ना बोलूं? क्या बोलूं? तो उन्होंने मुझे फिर उन्होंने कहा क्या हुआ, खुशी के आंसू है या गम के आंसू है, व्हाट्स हैपनिंग? तो फिर यू नो आई सेड कि नहीं हुआ. But I was so angry that, you know, I picked up the phone and I called Sida, the head of HR. Mrs. Marjorie Rahman होती थी वहाँ पर उस टाइम. Very dignified lady. Internship भी मेरी उन्होंने कराई थी. मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि you took 9 months to tell me I don't have a job. And, you know, I've flown all the way from Lahore. And why did you do my medical? And your secretary told me that I have the job. So she told me that कि तुमने final interview में बोला that you don't want a job in the commercial department, and we don't have a role in marketing. So that's why. But if you're interested, I will get back to you. इस पे बात ख़त्म होगी. आई शट द फ़ोन. गुस्से में आई शट द फ़ोन. शी वॉज गोइंग ऑन, तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया. नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल एंड शी सेड कैन यू कम फॉर वन मोर इंटरव्यू विद देयर वाज एट दैट टाइम अ गोरा फाइनेंस डायरेक्टर. तो मैंने कहा कि गोरा फाइनेंस डायरेक्टर है, मैं जाती हूँ, उसको मैं अच्छी तरह बताऊंगी कि यह ऑर्गेनाइजेशन इज दिस एंड दैट, और मैं वापस आ जाऊंगी. व्हाट हैव आई टू लूज? ओके,
So I walked into his office, and he was such a gentleman. He sat me down and he said, "Look, Faria, you were really the first choice among the three choices we had, but you didn't want to join commercial finance. And if you want to join, I still want to offer you the job on silver platter." So I told him, I said, "But I'm interested in marketing." So he said, "No, but we don't interfere with marketing. They have chosen their management trainees. I'm the commercial director and I'm offering you the job." Then I thought to myself, I don't have any other job. Let's just take this job. Okay. And he's such a nice guy. He spoke to me so nice. So I took the job and I joined as a finance management trainee. Okay. But within 2-3 months, I realized I'm not going to be the best here because I am who I am. And it's brands that come naturally to me. It's marketing that comes in. So I told them, I said that if you will not find me an opportunity in marketing in your organization, then I will leave. Yeah. So they found me an opportunity in marketing. And they moved, in Unilever, they created a special department there, which we called later Marketing Services Department. At that time, in any organization, including Unilever, there was no marketing services department. Okay, जो marketing brand people होते थे, वो सारा कुछ करते थे. That was the first time the marketing services department was born. And what did I do there? I would just work with the chairman very closely to design giveaways like muggas and ties. So there was actually nothing there, but to accommodate me, they created that. And then slowly I got work like to take care of billings and etc. And I could use the computer. So Mujahid said, then I asked my boss, I said, "How long do I need to spend here?" So he said, "Maybe 2 years." And I like fainted. I said, 2 साल मैं यहाँ मग्गे बनाऊंगी ये करूँगी. उनको तो नहीं बोला मैंने, but I thought to myself and I said to Mujahid, I said कि आप उस वक्त ना कंप्यूटर बहुत लिमिटेड लोगों को यूज़ करना आता था. I did because I had studied from LUMS. Okay, so सब लोग मुझे अपना काम दे देते थे. So सारी बिलिंग ये चीज़ें मेरे पास आ गई कि आप इनको कंप्यूटराइज करें. कंप्यूटराइज करने का मतलब था कि आप एक्सेल शीट बना के, उस वक्त एक्सेल को कुछ और बोलते थे, मुझे भूल गया क्या बोलते थे, जो भी बोलते थे. सो वो करें आप, ठीक है. सो उन्होंने मैंने मुजाहिद को कहा कि इफ़ आई कैन कंप्यूटराइज दिस ब्रिंग इट ऑन डिजिटल इन 6 months, कैन आई मूव टू ब्रांड इन 6 months? तो उन्होंने मुझे कहा देखेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई डिड. And then it was not even 6 months. Within 2 months of my being there, what happened was that हमारे एक senior manager थे, वो वहाँ से Pepsi को चले गए, and he took many young managers with him. And suddenly opportunity was created. So my boss calls me one day and he asked me that if I ask you that, मैं इन चीज़ों के बारे में aware नहीं थी. So मैं बहुत उस तरह की थी कि मुझे जो काम दिया है मैं वो कर रही हूँ. And I was not very political or very too much aware at that time what's happening around. But my boss called me, so I went thinking that इन्होंने कोई मगा बनवाना होगा. So I went there and so he asked me कि फरिया मुझे ये बताओ कि if you were given a chance to choose the brand that you would work on in Unilever, which brand would that be? And this question came as a sudden surprise, just like your earlier question about my father. So this question came as a sudden surprise to me. और मैंने कहा, which brand would you like to work with? तो मैंने उनसे कहा कि मुजाहिद, if I'm given a choice, then something in उस वक्त कहते थे उसको personal products, something in personal products, maybe Fair and Lovely. अच्छा, personal product वो at that time was tiny, unprofitable and एकदम सोतेला बच्चा, ठीक है. Because सारे it was hugely unprofitable. All the brands had been launched few years ago. So Sunsilk होता था, Fair and Lovely होता था, और शायद
टूथपेस्ट था सिग्नल. और ये लिवर ब्रदर्स उस- था उस वक्त. हाँ जी, बिल्कुल, you are Brothers, right. At that time the company was called Lever Lever Brothers. Brothers. And ये ब्रांड जो थे practically nobody wanted to work on them. Okay, बहुत छोटे छोटे थे. उन्होंने मुझे यूं करके देखा, मैंने कहा why? उन्होंने मुझे कहा कि why personal products? यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, they want to work on brands like Lux, like उस वक्त Vim था, it was an aspiration, Surf. लोग बड़े ब्रांड्स पे काम करना चाहते हैं. वाई डू यू वांट टू वर्क ऑन पर्सनल प्रोडक्ट? मैंने कहा मुजाहिद, बट वो ब्रांड्स तो ऑलरेडी बड़े हैं, तो उसमें मैं क्या करूँगी जाके? आई वांट टू वर्क समवेयर वेयर आई कैन मेक अ डिफरेंस, जिसको मैं छोटे से बड़ा करूँ, कोई नई चीज़ मैं कर सकूँ. लक्स के लिए व्हाट कैन आई डू? इट्स द लास्ट ब्रांड आई वांट टू वर्क ऑन. एंड देन ही टोल्ड मी, okay, Faria, I called here to tell you that we are moving you on Sunsilk. So Sunsilk was my first brand in Unilever, and it was my first love. I fell in love with Sunsilk and the hair category. I launched other brands as well, but if you talk about dreams coming true, this was a dream coming true much earlier than I expected it to. It was like a dream come true. So that was my first brand. I started in the hair category at Unilever. Yeah. अच्छा, so let's come towards जब आप fully इस role में आ गई, you know went to marketing, finally आपको marketing करनी थी, you got that opportunity, and then dream come true, and you got to work with a lot of brands. आपने माशाल्लाह बहुत सारे ब्रांड साथ काम बनाए, नए नए ब्रांड, एंड स्पेशली ऐसे ब्रांड जिनकी शायद एग्जिस्टेंस नहीं थी, उनको भी बनाया. तो आई एम श्योर बहुत दफ़ा ऐसे ब्रांड्स भी आते होंगे जो कि दैट यू डोंट रियली बिलीव इन, कि यार आपको लगता था कि यार ये मुझे बिल्कुल नापसंद है, बट आपको उसकी ऑब्वियसली यू हैड टू क्रिएट स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, ये वो, उनसे मिलना भी हो, तारीफ भी करनी पड़ती होगी. तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताएं, कोई अगर ऐसा हुआ हो, और यू ऑलवेज न्यू एग्जैक्टली क्या आप क्या सेल कर रही थी? You know, that's such an interesting question. And if I think about it, Raheel, होता ये था कि once I started handling, मेरे साथ उल्टा होता था कि once I started handling that brand, मैं खुद भी उसमें बिलीव करना शुरू हो जाती थी और दूसरों. तो I'll tell you one such story. Okay, so when I was working on Fair and Lovely, okay, तो जब मैंने Fair and Lovely हैंडल करी थी, I think it was year 2000 or 2001 when I came on skincare. तो उस वक्त भी बहुत बैकलैश था, जिस तरह लेटर ऑन अभी रिसेंटली भी दोबारा वो स्टार्ट हुआ था ना, तो उस वक्त भी इस ब्रांड के ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलैश था. और वो इंडिया में भी था और पाकिस्तान में उतना नहीं था जितना इंडिया में था, बट इन मोर अफ्लुएंट क्लासेस देयर वाज अ लॉट ऑफ दिस थिंग. सो यू नो, and I started handling this brand, and the way I started responding to those was, and वो सिर्फ ये नहीं था कि मैं लोगों को किस तरह रिस्पॉन्ड करती, मैं उसमें एक्चुअली खुद बिलीव करती थी उस चीज़ में, और आज भी मैं कभी कभी कहती हूँ. सो आज भी मैं वो आर्ग्यूमेंट ज़रूर टेबल पे रखूँगी. ठीक है, आई डू सपोर्ट द आइडिया दैट द ब्रांड चेंज्ड इट्स नेम एंड एट्सेट्रा and is moving with the times. I support that idea. But I still put that question on the table, that what was so wrong with the idea that women want to look fairer? What's so wrong with it? Is it all right that Western women want to look darker? So वो जब टैनिंग की बात करती हैं और टैनिंग लोशंस होते हैं, that is not a taboo. But when darker women want to look fairer, that is called a taboo. Why? There's nothing wrong with that, but there was something wrong with this. The part that was wrong was the way we were communicating. At that time, the way we were communicating, Fair and Lovely, that there was something wrong with that. And that we changed. Because at that time, Fair and Lovely की सारी advertising about कि अगर तुम गोरा लगोगी तो तुमको शादी हो जाएगी. हाँ, शादी हो जाएगी. Yeah. But
But the first advertising that came out when I moved there, I mean, it wasn't me, but it was regional. It was also launched in India. So the timing happened to be that I was there. So the timing happened to coincide. But the first advertising that came out when I was on Fair and Lovely was called Changing Destiny. And that also the ad was a bit controversial because उसमें वो एक लड़की आती है वो लड़की होती है और वो अपने बाप को सुन लेती है telling his mother कि काश मेरा एक बेटा होता. So women's group really stood up in India, but I think it was taken in the wrong spirit. But जब हमने उसको पाकिस्तान में launch किया तो it was really about women standing on their own and Fair and Lovely giving them the confidence to stand up. So, it would really be how you put things in perspective. So, I think ये controversial था when I wasn't there, but when I came there, I rationalized it to myself and to other people. So the right communication आप कह रही हैं कि किसी भी brand को आप validity दे सकते हैं. मैं ये कह रही हूँ that's what brands are all. अगर आप कहें कि ब्रांड्स उल्लू बनाते हैं तो फिर वो सारे ब्रांड्स उल्लू किसी लेवल का उल्लू सारे ब्रांड्स बनाते हैं एवरी वेदर इट्स फूड आई मीन आई एम येट टू फाइंड अ ऑनेस्ट ब्रांड हाँ आई जस्ट गॉट अ ब्रांड आइडिया सो यू नो एन ऑनेस्ट कंपनी और ऑनेस्ट ब्रांड पूरी 100% ऑनेस्टी तो नहीं ऑब्वियसली मार्केटिंग भी एक कि थोड़ा सा मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो इट इज अबाउट गोइंग थोड़ा ओवरबोर्ड थोड़ा सा एग्जैजरेट करना उसको थोड़ा सा ग्लोरीफाई करना मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग यू बिलीव इन समथिंग व्हिच इज पार्शियली ट्रू not for even जब आप when you bring in a celebrity extremes basically that is what you're doing कि भाई ये celebrity अगर कर रहा है तो ये अच्छा ही होगा वाली बात है. ये नहीं बता रहे कि ये अच्छा क्यों है. It's just कि that is the perception. anti-aging creams हैं आपका ये ख्याल है आप कभी बुढ़े नहीं होंगे. सही बात है. not possible. खैर आजकल तो टेक्नोलॉजी अब आ रही है but मतलब you can delay the process but they really make you believe that you will become something. Matlab, anti-aging creams are all right. It's not a taboo. But Fair and Lovely was a taboo. So did Fair and Lovely actually make you fairer to a certain degree? Did it really do that? That's a tough question. Yeah. We'll give you time. Well, you see, skin... I've always thought of that, frankly speaking. कि यार ये कुछ तो आपकी होगा. skin over time, sun exposure से age होती है. ठीक है अगर मैं अपने हाथ देखूंगी तो they are going to be a different shade than my legs. Of course. And even my face. Okay, so कुछ amount of this kind of pigmentation or this darkening of the skin is managed. But ये नहीं है कि आपका original color change होके कोई no bleach cream, no nothing will do that. It creates an illusion for a while. So it may delay the darkening process a little bit. Or it will support the skin or could benefit. I mean, आजकल young people are going, I believe, and putting some injections inside this. Oh, boy, God gave you something, you know? So, अच्छा ये Fair and Lovely से then Glow and Lovely हो गया. वो ये what's the change? Fair खत्म हो गया और it was really controversial ना कि गोरा रंग की वजह से देखिए वो एक टाइम पे because whenever Fair and Lovely was launched in the 1980s or somewhere 70s 80s में launch हुई थी उस वक्त एक नीड थी फेयरनेस की. मतलब ब्रांड्स कैसे बॉर्न होते हैं ऐसे ही बॉर्न होते हैं ना कि आप पिकअप करते हैं कि एक नीड है मार्केट के अंदर यू नो और फिर आप उसमें से कुछ बना लेते हैं तो इट वाज लाइक स्ट्रेट इन द फेस बट एट द एंड ऑफ द डे it's fine because actually that is what all these creams are doing. They are giving you a glow. They are giving you a overall better skin.
You know, I think now basically that तो need communication ही change हो गई because हाँ, with time communication. cultural Yeah, changes आ गए और गोरी गोरी नीड से एक ad आता नीड था भी ना, थोड़ी गोरी चेंज हो गोरी। गई ना, माइंडसेट थोड़े चेंज हो गए, नीड थोड़ी चेंज हो exposure आ गई, गया हमें बाहर की दुनिया से एंड connect इट्स हो गए। ऑल राइट। Yeah, ब्रांड्स देखें, ये भी कहीं जब मैं सोच रही थी कि आज आप मुझसे किस तरह के सवाल करेंगे, तो आई वाज थिंकिंग अबाउट इट अ लिटिल, एंड बात यह है कि इट्स ऑल राइट फॉर ब्रांड्स टू रिफ्रेश विद टाइम्स। जो तो ब्रांड बहुत एरोगेंट रह के वहीं के वहीं रह जाते हैं और वो ये कल्चरल और जनरेशनल चेंजेस रिकग्नाइज नहीं करते, वो मर भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैकबेरी, What's it up? Xerox, BlackBerry. I mean, there's so many brands who died because they were too late, or they Kodak. just laughed at the idea of so many of them laughed at the idea of technology taking over yeah, the change. Nokia, Kodak. Nokia is the Nokia. Yeah. I mean, laughed at the idea of a concept of Android even Android. Paramount, Netflix जब आया था, Netflix like Paramount और ये Exactly. सारी huh? Or Amazon. Amazon was a bookstore in the beginning. yeah. And Amazon took many years, but there was somebody who believed that it will work one day. अच्छा, और कोविड में वाह वाह हो गई उनकी। और इवन वॉलमार्ट ने भी वो भी 10 साल लगे, हालांकि दे वर द बिगेस्ट ब्रांड दुनिया का था, उनको भी 10 साल लगे टू अंडरस्टैंड व्हाट Amazon is doing, and then obviously they had the power to do it, and वो भी अब आगे they're the second biggest player now, but वही है कि ब्रांड्स को कुछ को टाइम लग जाता है, कुछ नहीं करते तो then they are obsolete हो जाते हैं। या ऑब्सोलीट हो जाते हैं। सो अगर ये एक इतना अच्छा ब्रांड है, वो टाइम्स के साथ चेंज कर रहा है और यंग गर्ल्स के या यंग जनरेशन के माइंडसेट के साथ मूव कर रहा है, आई थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू। गुड ब्रांड शुड डू दैट। शुड डू दैट। अच्छा, टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली इस करियर के अंदर आई एम श्योर देयर वर मेंटोर्स दैट हेल्प्ड यू। हर किसी के आई थिंक अच्छे करियर में डेफिनेटली एक दो लोग ज़रूर होते हैं जो आपको कहीं आपके टफ टाइम्स में आपको सपोर्ट करते हैं, या यू नो समटाइम्स जब आपको लगता है बस बहुत हो गया मुझसे नहीं हो रहा, एंड देन दे शो यू अ डिफरेंट वे, दे शो यू अ डिफरेंट ड्रीम कि नहीं नहीं तुम्हें अब ये करना चाहिए, ऐसे ट्वीक करना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए। एक और सो अबाउट कोई ऐसा टाइम है जहाँ मे बी यू फेल्ट लो और यू फेल्ट लाइक कि यार बस मुझसे अब नहीं हो रहा, या यू नो देयर वाज अ स्ट्रगल किसी भी किस्म की, चाहे इंटरनल थी या ऐसा होता है बंदा के फोन किया, यार ये प्रॉब्लम है, ये मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, अब मुझे बताओ क्या करना है। तो who was that person and who were how did it help you? अच्छा देखिए, I'm a, you know, I to you or to other people, I might come across as an extrovert, but where my personal things are concerned, I'm a pretty private person. So it's not that I didn't have loads of struggles in my life. I did. But it was never easy for me to discuss or talk about my problems to somebody, including my parents. No matter how close I was to my father or my mother, or even my siblings, बहुत सी जो मेरी difficult times थे, मेरे लिए difficult होता था किसी से बात करना। वो जब 90% ओवर हो जाते थे, कोई सोल्यूशन हो जाता था, देन आई वुड टॉक अबाउट दैट। बट डिड यू थिंक, बिकॉज लाइक मुझे भी काफ़ी मुझे लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं आप थेरेपी पे जाएं, ये करें वो करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि यार नहीं, आई कैन रिजॉल्व इट इन माई हेड सम हाउ, आई वांट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड देन आई डोंट वांट टू बी सीन एज वीक। वाज दैट वन ऑफ द रीजन? नहीं, वो वजह नहीं थी, वो वजह नहीं थी। मे बी आई डिडंट वांट टू बॉदर देम और वरी देम। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर राहिल ऑन दैट। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द ड्राइव। Okay, let's लोगों का नेचर होता है ना, सही बात है, हर कोई ओपन होता है, कोई नहीं होता। नेचर था कि मैं ठीक है, बट यस, ऑन मेनी ऑफ देम आई हैव रिलाइड ऑन पीपल एंड they have been my friends. So there are some people that were there, that were there for me in my difficult times, and I could talk to them. And I don't mind mentioning their names. So
mostly they have been women. Okay, so I mean, for career and work, from a work perspective, I wouldn't. I mean, Musharraf has. I think Musharraf Hai. You have heard about. She has been an inspiration and a help throughout our careers for many of us. And I also reach out to her in my difficult times. इससे एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा. Going up the corporate ladder all the way to the top. हमारे कल्चर में, you know, the glass ceilings को break through करना at every step. Was it difficult? Was it just, you know, plain sailing, or especially in the context? I mean, given my nature, it was not very difficult. I was outspoken. That ended me in trouble many times as well. I'm sure. मुंह फट थी मैं काफी. Very good. तो वो so at times में juniors, seniors में कोई seniors में भी वो difference नहीं करती थी. So मैं बोल देती थी जो मेरे दिल में था. फिर उसमें ये था कि लोग मुझे आगे भी कर देते थे कि ये डरती नहीं है, ये बोल देगी. You see, so उसमें फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. अच्छा, उस वक्त इतनी डाइवर्सिटी भी नहीं थी, तो आपको डेफिनेटली चैलेंजेस कुछ फेस करने पड़े होंगे इनिशियली, और फिर एक जो डाइवर्सिटी एजेंडा आ गया कि यार अब बैलेंस करना है, फीमेल्स को ज़्यादा चांस देना है, तो ये एक यूनिलीवर में भी रहते हुए इसमें आपने क्या काम किया और क्या किस तरीके से ये चेंज आया? Or do you think it was needed? Yeah, it was absolutely needed because, it was absolutely needed because आप अगर बोलेंगे नहीं तो कोई रियलाइज भी नहीं करेगा. ठीक है. सो और आप हर चीज़ अपने अंदर रखेंगे. अच्छा, अच्छी बात ये थी कि मुशर्रफ had already set an example. She was already there and she had set an example and she was at a senior position and doing really well. ठीक है. Then मेरे मैनेजमेंट ट्रेनी बैच में there were more women than men. ठीक है. अब मैंने तो एक ही कंपनी के साथ काम किया ना, which was Unilever, so I can talk about Unilever. दूसरी कंपनीज में क्या कल्चर उस वक्त एग्जिस्ट करता था, I wouldn't be able to say much. But in my company, there were six management trainees in marketing. 4 or 5 of them were women, and there were 3 in finance in my batch that joined, and 3 in finance and 2 were women. So men were in a minority at that time. दबा दो. हाँ, मतलब है कि so हम एक दूसरे का support system भी थे. And in the same breath, I would also like to mention Shazia Sayyed, who later became the chairman of Unilever. She was my big support system. We were the same management trainee batch. We traveled together. We stayed in hotel rooms together. We shared a lot. And a lot of times जब मैं अपने मुंह फट होने की वजह से ट्रबल में घुसती थी तो वो मुझको बचाती थी. सही. ठीक है. And a lot of times मैं जब करियर में स्टक होती थी, या वो जो मैं आपको बता रही थी कि वो सडनली कोई रियलाइज कराता था कि अब प्रमोशन का टाइम है, दैट यूज्ड टू बी शाजिया. ओके. इफ शी इज एयरिंग दिस और इफ शी विल एयर. क्या कर रही हो? चलो बोलो. So she was my huge support system. Okay. And then later in my career, some friends who are not in Unilever, I have a friend, Amara, who's also done very well in her career. She's she's with Systems Limited now, heading their core banking division. And then there's another friend, Manazza. So, all of them are women, as you can see. I don't know why it naturally happened. So now when you came to a leadership role, ठीक है, लीडरशिप के बारे में बताएं, व्हाट इज़ अ गुड लीडर इन आपके जहन में, और जो आपने देखा होगा मे बी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगी, हाउ डिड यू व्हेन यू केम इनटू दैट रोल, वो क्या चीज़ें थी जो आपने कहा कि ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत करनी ज़रूरी हैं टू बी अ गुड लीडर, एंड पीपल लिसनिंग आउट देयर, और नए लोगों के लिए भी, जो लोग इस पोजीशन में अभी आने वाले हैं, व्हाट शुड दे बी थिंकिंग? क्योंकि हम अक्सर दफ़ा कंप्लेन भी सुन रहे होते हैं, यार नए बच्चे आ रहे हैं, वो उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, या दे आर वेरी अब्रप्ट और थोड़ी बदतमीजी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कंप्लेन्स होती हैं.
तो वो क्या चीज़ें हैं जो और मतलब लीडरशिप को सपोर्ट करें? देखिए कुछ जो गुड लीडर के क्या ट्रेट्स होते हैं, कुछ आंसर्स तो क्लीशेड हो जाएंगे, ठीक है. आई मीन अ लीडर शुड हैव अ विजन, द लीडर शुड बी इंस्पिरेशनल. अ लीडर बेसिकली क्या होता है, आई मीन इफ यू लुक एट अ वेरी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ अ लीडर, हु इज अ लीडर? अ लीडर इज समबडी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल would follow. वुड फॉलो. और क्या होता है लीडर? बाकी तो, और वो जो उसको फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि उसका कोई विजन होता है, वो उनको कोई ख्वाब दिखाता है, वो ख्वाब पूरे भी करता है किसी स्टेज के ऊपर, और नहीं भी करता. नहीं भी करता. आपके माइंड में कौन लीडर आ रहा है जवाब जवाब बहुत सारे आ रहे हैं. नहीं, मैं एक और मेरा क्वेश्चन इसलिए भी था कि देखें बहुत सारी कंपनीज में हमें विजन मिशन स्टेटमेंट्स और ये और वो सब दीवारों पे लगी हुई होती हैं, ठीक है. एंड देन जनरली ये होता है कि यार ये हमारा है, बट अ गुड लीडर एक्चुअली वो ट्रांसेंड वो ट्रांसफ़र करता है. बट और ये नहीं कि एक दिन मीटिंग में बुला के बता दी ये विजन मिशन है हमारा, बट वो एक्चुअली वो जो कल्चर डेवलपमेंट है या वो जो चीज़ें किस तरह ऊपर से लेके नीचे तक फेलियर्स जाएंगे. को वो फेस करता है और सक्सेस पे वो लोगों को आगे, अपनी टीम को आगे करता है. बिकॉज इवेंचुअली जो भी वो करता है वो एज अ टीम पीपल शुड डिलीवर एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर इट ना. यही तो इसी तरह आप आगे मूव करते हैं. बट मैं आपका पॉइंट जानता हूँ, व्हेन यू बिकेम अ लीडर आपके जहन में क्या था कि अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैंने क्या करना है ऐसा जो कि आई वांट टू ब्रेक थ्रू और डू समथिंग डिफरेंट. इनको तो आता ही नहीं था, अब मैं बताऊंगी कि कैसे होती है. अच्छा, अगर आप जैसे फूड्स नहीं, ये मैंने कभी अप्रोच नहीं ली कि इनको आता है, मैंने वो नहीं ली. मगर अब अगर आप मेरी जो रियल लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आई थिंक थी, दैट would be in like 2006, 2000 onwards, 2009, when I came as the head of foods business in Unilever. Head of foods business, when a large team started reporting to me. So उधर से अगर आप लें तो बेसिकली तो यही था कि क्या चीज़ें थी. हाँ, जो मैंने सोचा था वो लीडरशिप के उसमें कि डेफिनेटली definitely there has to be a vision. It's not about a vision statement, but there needs to be a vision कि अभी ये मुझे इस बिज़नेस में लाए हैं, तो अभी ये किधर है और मैंने इसको किधर लेके जाना है. सो मुझे देखिए, इट्स अ फनी थिंग, जब मेरा यूनिलीवर में इंटरव्यू हुआ था ना, या लम्स में भी इंटरव्यू हुआ था एडमिशन के लिए, तो उस वक्त उन्होंने एक सवाल वो ज़रूर पूछते थे कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years. मैं कहती थी व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन, मुझे क्या पता है कि 5 साल में क्या होगा. व्हेन यू आर यंग, यू आर थिंकिंग, यू आर नॉट थिंकिंग 5 years. एंड द पर्सन दैट आई एम, मैं तो बहुत उस तरह की हूँ कि क्रॉस योर ब्रिज व्हेन यू कम टू इट टाइप. ठीक है, बट दैट इज़ द ट्रांजिशन यू मेक फ्रॉम व्हेन यू आर यंग एंड यू आर मैनेजमेंट ट्रेनी टू व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग अ लीडर, क्योंकि दैट्स समथिंग फॉर द लीडर्स टू डू. और यहाँ जब आप उस लीडरशिप रोल में आए तो तब आप रियली सोच रहे हैं कि ये अभी किधर है बिजनेस और 5 साल में मुझे किधर लेके जाना. सो मेरी अप्रोच, फिर मेरी थिंकिंग फिर उस तरह से इवॉल्व हुई कि मैं वेयर डू आई वांट टू टेक दिस, एंड उसको उधर ले जाने के लिए फिर व्हाट डू आई नीड टू डू. And the first thing I realized I needed to do is I can't do everything myself. So I need to build a team. And then I need to build a team. And then the next thing I realized I need to do is I need to build a culture. अब मुझे फूड बिजनेस में तो ले आए थे, मगर मेरा पूरा करियर होम एंड पर्सनल केयर में था. And I realized after coming to food that there was a significant cultural difference and divide between food and HPC. Within the same company. In the same company. And at a very basic level, people didn't want to come and work in foods. Yeah. You would have heard about that, I'm sure. You did? Okay, so people prefer, I wouldn't say they don't want to work in foods, it's Unilever. So I'm sorry, I rephrase that. I wouldn't say they didn't want to work in foods. I would say that the preference was to work with HPC brands. Even when Mujahid had asked me the question long ago, which brand you want to work on, although I wanted to work on battered brands, which was personal care,
But still I didn't refer to a food brand. उस वक्त वो लिप्टन कंपनी एक्वायर कर चुके थे, या डालडा यूनिलीवर का ब्रांड था. I didn't say डालडा, लिप्टन. So there was a mental divide. When मुझे एक HPC हार्डकोर होम एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट को या बंदे को उन्होंने उठाकर जब फूड्स में मैंने रॉन्ग टू से कि मुझे डाला, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड आई वॉकड इनटू दिस एंड नॉट 100% विलिंगली. अगर मुझे उस वक्त भी चॉइस दी जाती तो मैं HPC में जाती. तो मैं फूड में आ गई, ठीक है. और इनिशियली मेरे लिए भी वो एक्सेप्ट करना फॉर अ फ्यू मंथ्स आई फेस डिफिकल्टी. बट देन माई चेयरमैन सेड टू मी, जब मैं उनको कुछ बता रही थी, मैंने उनको कहा कि एहसान मलिक थे मेरे चेयरमैन उस वक्त. मैंने उनको कहा सर प्रेफरेंस HPC में होती है कि जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं उधर जाते हैं, फिर बाकी इधर. एंड देन आई वाज स्ट्रगलिंग विद सम रिसोर्स इश्यूज. सो ही सेड टू मी कि फरिया हम तुम्हें यहाँ लाए किस लिए. दैट वाज द फर्स्ट and last time I ever cribbed. I didn't crib after that. And I thought about it. And I think that is the day I became a leader. And to me, that is the most important thing. The transition between a manager and a leader is really a change of mindset. It's about a mindset. Mindset that needs to stop cribbing and complaining. It's your company. You have to do it. You have to do it. And I set out trying to create a culture where people would want to come and work. Yeah. Exactly. That is the point कि आप जो वही है कि लीडरशिप का मसला ये कि जब फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर कंप्लेनिंग टू माय फादर कि ये नहीं होता वो नहीं होता, कहते कौन करेगा, करो, क्या चाहिए, मंदिर रखो, जो भी करना है तुम नहीं करना है ना. You know, Rahil, and a couple of years later, I had a management trainee who was working here and who was transferred to HPC, and he actually came and said to me that, can you call me back? And that day, I realized that we are on the journey. So we set about creating that culture. We set about bringing food in the forefront. We set up. We had a vision which was inspiring. We launched product or brands, or we did whatever we did to the Connaught brand. And see, you can't. Acha, ek cheez aur bhi hai. You didn't ask me this question, but I'm putting it out there. Please. That it's not just about a vision. Vision without action is useless. Okay, so you need to have in between. You need to have a strategy. Because you can't do everything. Even when it's you, then you've hired the right team or whatever, the team. You have the right people on the bus. You have a direction, but you still need a strategy, because you can't be, there might be 10 ways of getting to your vision, and you can't at the same time embark on all of them. Okay? So we made our choices. For example, in the food business, we said कि हम ये बड़ी बड़ी चीज़ें उठा के पहले इनको सक्सेस बनाएंगे. ठीक है, एक टाइम था कि हमने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर दी. बिलीव मी, फिर बहुत सारी चीज़ें बंद भी की. ठीक है, बिकॉज बिजनेस के अंदर आपको खाली ये नहीं है कि आप टॉप लाइन या चीज़ें लॉन्च करते चले जाए. आपको नीचे पैसे भी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए. ठीक है, और फिर आप उसको री इन्वेस्ट करें विद अ लिटिल बिट ऑफ केयर. सो और फिर देखें, जो लोग आपके साथ बस पे चढ़े हुए होते हैं ना, उनको आपने कहीं ना कहीं तो पहुंचाना है ना. सो यू नीड सम सक्सेसेस फॉर देम टू बी फॉर दैट प्राइड, फॉर दैट रिवॉर्ड. एंड लेट मी टेल यू दैट इट्स नॉट ऑलवेज द मनी, बट सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड. Because success breeds success. It gives you the confidence. Okay, so that's what we did. And it was मेरा पहला defining moment मैंने आपको बताया था Sunsilk वाला था, dream come true. मेरा दूसरा defining moment happened in 2009 when my boss,
when two people left the company at the same time, the gentleman who was heading the tea business, similar time, the gentleman who was heading the tea business and my boss who was heading foods and ice cream, they decided to move on with about a few months gap. Then Shazia came on to head the tea business for a short time, but then she went as the head of sales, as sales director, I think. And then I was handling food, but दूसरी दो businesses जो थी उसके ऊपर उन्होंने head of business लाना था. And there was big debate that should they give me one business and And then one day Ehsan calls me and he said that after much deliberation, we decided to give you the entire foods business. And I was sitting there in a shock because you see, अगर आप value के point of view से देखें, तो I was handling only 20% of the business. The food business was only 20% of all this. And suddenly this big business, and then he told me, you will become the chairman of Unilever Pakistan Foods Limited Business, which was a separately listed company. And you will come on the board, on two boards as director, the Unilever board and the UPFL. And the annual general meeting of the board is in 2 weeks. And you have to present there. And imagine after so many years, I was nervous about presenting at the AGM. और उससे कोई 4 दिन पहले I lost my voice. मुझे laryngitis हो गया. So I ran to Ehsan. तो एक written speech होती, वो written speech होती है, by the way. You have to do a written. So I went to Ehsan. I said, I don't have a voice. तो nobody will be able to hear. मेरे हवा मुंह से हवा. So हवा निकल रही थी literally. He said, don't worry about it, Faria. It's not a big deal. I am there. You try to deliver the speech. If you can't, I'll do it for you. That's So, I think that's a little bit of what I think about leadership and how I started my leadership career. इन सब चीजों के अलावा हॉबी क्या है आपकी? मेरी हॉबी क्या है? मैंने तो आपको बताया मैं आर्किटेक्चर करना चाहती थी. तो जब मुझे कोई चांस, अच्छा मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी है. बहुत सी चीज़ें मैं करती हूँ. जिस तरह आजकल मेरे पास टाइम था तो आई निटेड अ स्कार्फ, वुल का दिस थिंग मफलर मैंने निट किया. अब निटिंग इज समथिंग आई यूज्ड टू डू इन कॉलेज. ओके, सो मैं तो टेंस ऑफ थिंग्स वापस से लेकर आनी है वो सारी चीजें. हाँ, मतलब है कि कॉलेज के बाद मैंने स्कार्फ निट किया. सो एनीथिंग इन द स्पेस ऑफ आर्ट इज समथिंग आई वुड पिक अप. मैं घर की चीज़ें उठा के उनको, अच्छा another hobby I developed is art called Kintsugi. Have you heard about Kintsugi? No. Well, Kintsugi is a Japanese art because where it's inspired by or what it believes is that a broken piece of ceramic is more valuable than a piece of ceramic when it breaks. अब मैं मगा गिरा के तोड़ दूँ, is more valuable than a perfect piece because it reflects the cracks reflects the cracks of life. So and also has a story then. It has a story. So you actually Amazon पे आप जाएं तो you find Kintsugi kits. So there's a piece of ceramic, there is a hammer, there is that epoxy glue, okay. and the resin, the gold resin with which you can fix it. DIY. हाँ, तो मैंने YouTube से देख के वो Kintsugi art सीखा because मुझे this like really inspires me, this idea. And मैंने सिरेमिक पीसेस तो नहीं ब्रेक किए, मगर जो ब्रोकन सिरेमिक पीसेस थे वो आई टेल ऑल माई फैमिली, प्लीज़ डोंट थ्रो एनीथिंग, डोंट थ्रो सिरेमिक पीसेस बिकॉज आई लाइक टू पुट थिंग्स बैक टुगेदर. जनरली एक आइडिया है कि यार औरतों के लिए बड़ा मुश्किल होता है इंडस्ट्री के अंदर. इसका एग्जाम्पल भी आपने भी दिया, बट इसके अलावा भी करियर के अंदर जो आगे नहीं जाने देते और मर्द जो है एक शील्ड एक लेयर क्रिएट करके रखते हैं बहुत दफ़ा. एंड हम जो बात कर रहे थे कि आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ जेंडर, इट्स अबाउट हाउ यू फाइट थ्रू इट. तो वो द थाईलैंड वाला आपका जो
असाइनमेंट था उसके बारे में? हाँ, थाईलैंड वाला असाइनमेंट तो मैं राहिल ऐसी स्टोरी सुना रही थी दैट डिडंट हैव टू डू विद अ जेंडर इशू. वो तो मैं वैसे बता रही थी कि मतलब इस सेंस में जेंडर को हेल्प, फीमेल्स को हेल्प हो सकती है कि उसमें ये है कि इन अ ऑफिस कल्चर यू हैव टू फाइट और यू हैव टू बी अप फ्रंट अबाउट योर राइट और व्हाट यू थिंक इज़ राइट. चाहे वो सही है चाहे गलत है, आप अगर समझते हैं कि आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए तो यू मस्ट स्पीक अप. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगी ना. तो ये भी मैंने सीखा ओवर टाइम. ये चीज़ मैंने सीखी कि आप बोलें ज़रूर, ठीक है, आप आस्क ज़रूर करें, मांगें ज़रूर, ठीक है. तो वो स्टोरी मैं आपको ये सुना रही थी कि व्हाट हैपेंड वाज दैट माय थाईलैंड असाइनमेंट वाज प्रिसीडेड विद इस तरह से कि इतनी आसानी से नहीं मुझे मिली थी. तो उसकी प्रिसीडिंग स्टोरी ये थी कि देयर इज़ दिस जॉब दैट केम अप. मैंने उसके लिए अप्लाई किया, दूसरों लोगों ने भी अप्लाई किया, एंड आई मेड इट टू द फाइनल लिस्ट, और एट लीस्ट दैट आई वाज टोल्ड दैट, but I didn't get the job. Somebody else got it. So what happened was that one day I was sitting in lunchtime having my sandwich, and a friend of mine who was my sandwich snatcher came to my room to get his share of the sandwich. By the way, I enjoyed that. He doesn't know, but I didn't really mind it. I enjoyed that relationship. So he came, and just in the passing he happened to mention कि ओहो तुमने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, मैंने भी उस जॉब के लिए अप्लाई किया. तो मैंने कहा अच्छा, तुमने उस जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया है? बिकॉज आई वॉज टोल्ड दैट जॉब वॉज गिवन टू समवन एल्स. क्लोज हो गई थी. तो कहता है कि नहीं, वो तो रीओपन हो गई. एंड आई वॉज सिटिंग इन अ स्टेट ऑफ शॉक. मैंने अपना सैंडविच आधा क्या पूरा उसके हवाले किया, एंड आई हाँ, मैंने कहा ये तुम खाओ सैंडविच, ठीक है. और मैं गई अपने बॉस के पास, और मैंने अपने बॉस को जाके कहा कि मैं कल ट्रैवल कर रही हूँ. और नेक्स्ट डे आई वाज ट्रैवलिंग टू लंदन एंड देन टू अमेरिका. सो मैं अपनी 4 हफ्ते की छुट्टी लेने जा रही थी. मैंने उसको कहा कि मैं जा रही हूँ, और अगर मेरे पीछे से ये जॉब मेरे अलावा किसी और को मिली तो मैं विदाउट एनी जॉब, विदाउट एनी थिंकिंग, आई विल क्विट. और मैंने ये उसको कहा, और वो मुझे स्माइल करता रहा. उसने कुछ नहीं बोला, बिकॉज बाद में मुझे ख्याल है कि ये स्माइल क्यों कर रहा था, कुछ बोला क्यों नहीं. एंड आई लेफ्ट हिज रूम, एंड आई लेफ्ट फॉर लंडन द नेक्स्ट डे. एंड 2 days later when I opened my Gmail in London, like I said, उस वक्त VPN और access to Unilever mail नहीं होता था. I opened my Gmail, and there I had Tom's message saying congratulations. Simple one-liner, like my boss was a man of few words. He said, congratulations Fariha, you got the job. एंड इसके पीछे ये था कि इट वाज़न्ट जस्ट कि मैंने धमकी दी जाके कि मुझे जॉब नहीं, चाहिए. यू हैड अ होल, मतलब you वो were the deserving person. हाँ, Yeah, आपने बताया कि आप उस कैटेगरी को फॉलो कर रही थी उसी तरह से. या वो द थिंग इज कि वो ज़ाहिर है फाइनल इंटरव्यू तक. अच्छा, वो भी मैं आपको बताती हूँ. It was true that I had gotten to the final interview, and I was but they chose the Chinese guy, though I might have had the more relevant experience, because it was a greater Asia job, और उसमें वियतनाम और थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे मुल्कों को हैंडल करना था. तो वो जो चाइनीज़ बंदा था उसको उन्होंने जॉब दे दी थी. बट व्हाट हैपेंड वाज व्हेन द चाइनीज़ केम फॉर हिज लुक-सी विजिट एंड etc., his wife was also working. So his wife didn't want to leave China. So उसने job accept करने के बाद decline कर दी. So I was the natural second choice. It is just that, it's just that the news came to me through someone else, that, the job came on the portal. And to me, that was unfair that the job should be posted back on the portal. So I spoke up. So my point was that no matter if you're a woman or a man, you need to speak up for the right thing. And don't let things in your heart. Even a lot of men keep things in their heart. What that eventually does to them, to a man or a woman, is it makes you a bitter person, or it makes you crib, or it makes you cry. Cribbing, crying, bitterness destroys
you as a person, in your career, it doesn't help. In our country, there are too many bitter people who keep blaming other people. How does that help? Take charge. चलें, अच्छा, before we wrap up, I wanted to ask you one more question. Obviously, इतना मज़े का करियर, इतने सारे बिजनेसेस को हैंडल किया, इतने सारे ब्रांड्स को आपने देखा. आई एम श्योर किसी न किसी पॉइंट पे आपको आइडियाज़ तो आए होंगे, यार मुझे अब इतना अच्छा आता है, व्हाई डोंट आई वेंचर आउट और मैं अपना एक कोई ब्रांड, कोई अपना एक बिजनेस क्रिएट करूं. या ये फील होता है मुझे आज से 10 साल पहले ये कर लेना चाहिए था और ये शुरू कर देना चाहिए था. मगर अब इज द प्रॉब्ली द राइट टाइम इफ यू कैन वेंचर आउट. तो कौन सा ऐसे कोई एक या दो बिजनेसेस दैट यू थिंक समथिंग दैट यू देयर क्लोज टू योर हार्ट एंड यू वांट टू डू? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें छुपी हुई हैं. 10 साल पहले मैंने कुछ कर लिया होता, यासिर, आई एम नॉट दैट पर्सन. सो मैं पीछे नहीं देखती मुड़ के. तो रिग्रेट ज़्यादातर पिक्चर परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, बट 95% मैं रिग्रेट्स नहीं कैरी करती. सो 10 साल पहले मैं यही कर रही होती. बिकॉज 10 साल पहले कौन सा साल था? 10 साल पहले 2014. It was one of my best years because that was my foods business and I was just turning around ice cream. So 2014 was my best year in Unilever. So I wouldn't change it. Okay. You normally don't change No good things in regrets. your life. नहीं, और ऐसे Okay, so no आई regrets. थिंक दैट इज हाउ यू शुड, कि जो गुजर गया उसको तो आप हाँ. और वो अच्छा ही था शायद. मतलब लोग कहते हैं यार मैं कर लेता, भाई उस वक्त भी आप बहुत Yeah. अच्छा कर रहे थे. तो हाँ, और मेरे केस में शायद नहीं, for sure, sure. because ice cream was और turning जैसे आपने around. कहा मैं आगे 5 Yeah. साल तो बहुत आगे का इतना नहीं सोचती थी. मैं प्रेजेंट का ज्यादा सोच रही होती थी. हाँ, So now that- but now you see, Raheel, now a lot of people ask me this question because I'm actually free now and I could do that. But अभी ये हो रहा है कि there are just so many things I want to do कि it's difficult to choose. So on the one hand, I thought I could make my young days dream come true and finally do architecture, a degree in architecture. ठीक है, I could वापस वहीं आ yeah, वापस full circle, go to NCA where I wanted to always go. अब तो मना भी नहीं कर सकते वो आपको. now there's Indus Valley School of Art. हाँ, नहीं, अब जरा माइंडसेट चेंज हो गया पेरेंट्स का भी. उस वक्त रेपुटेशन वगैरह का बहुत चक्कर होता था, लड़कियां रेपुटेशन. अब लड़कियां तो मतलब बेटा बेटी बेटे ज़्यादा काम की हो गई. हाँ, ज़्यादा काम की होगी. So I could do that. Then I discovered a new love, which is food business. So there are several things in food, especially ये जो exotic vegetable, and कभी मैं वो सोचती हूँ कि farming की तरफ is another thing which I would want to do, farming exotic things or farming something which is exportable from Pakistan, even something like dates or something like apricots and all that. And I am like kind of a shareholder in a small company, which 20 years ago, a group of us in Unilever funded this startup kind of thing. It's called Shazday Farms. Please do go and check it out. Farms. Yeah, we are already selling products. They are like fully Pakistani. We've got these fruit bars which nobody else makes. They're called Kilabu. See, these things are not known. So I'm now working with a core team again. जब भी टाइम मिलता है, not enough, इसको रिवाइव करने और इसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग वगैरह करने, which business is already there. So these are couple of things that I think about. Then consulting is another one. So I've got knowledge, experience, passion. Still, I'm passionate about brands. It comes naturally to me, business. And so consulting is something I think about. Again, I can help several people, companies. So ये 2-3 चीज़ें हैं that way. If you have any ideas for me, now you know me so. I have thousands of ideas for you. I'm sure बहुत सारे लोग जब भी जिनको नहीं पता चलेगा, अरे अच्छा ये नहीं है, चलो इनको ये भी दे दो, ये भी आपको दे दो. बहुत सारी कॉल्स आने वाली हैं वैसे. Well, अभी मैं I'm Already going आ रही with हैं, I'm the sure. आ रही हैं मतलब और कुछ आएंगी. आ रही हैं. And like I told you, I joined the board of one food company. Like I said, food was my interest. So हमारी अपनी कंपनी है, Fauji Foods, Pakistani है. It will be a pleasure to help them
do better. I have experience. They have a frozen foods business. I have experience in ice cream. I have experience what to do, how to handle cabinets and etc. So, these are all the few thoughts. But I'm still going with the flow and enjoying life, which is another thing I really wanted to do all my life. Okay, when will you really live it up? Travel to your heart's content, sleep to your heart's content, possibly not eat to your heart's content because I'm also at that age when I can start putting on more weight. jogging हाँ मतलब healthy life is a dream, but pushing but to get on a treadmill is too big a push. I prefer going to the park. Treadmill is never been me. Treadmill is not me. फवाद भाई की एडवाइस आपको जो है ना सुबह हाँ, 5 PM. that dream I have to, that is a dream and I will try and make it come true soon. Wake up at 5:30, say my Fajr prayers. Mashallah, I'm able to do 4 prayers on time, but I miss Fajr. So, do Fajr. It happens sometime, but we try our level best कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है. मैं आपको बताता हूँ. आप सुबह उठें, हाँ जी. अपनी फजर पढ़ें, उसके बाद किचन में जाएं. Make your favorite Phone chat. omelette, your अच्छा, egg, or whatever your deal is, right? मुश्किल काम है. Make your cup of coffee. उसके बाद आप कौन अपने सी कमरे coffee? में breakfast in bed, switch on your TV, just enjoy that breakfast. Yeah. आराम से. And before, I mean, at some point I might get into the rut again. Before I do that, it is also a dream and my prayer that I can do my Hajj and Umrah. Oh. Yeah, I want to do Hajj and Umrah. बहुत छोटे ही- छोटे ख्वाब है. नहीं और बहुत अच्छे ख्वाब हैं एंड बड़े ख्वाब हैं एक्चुअली. रियल ख्वाब यही Real है. ख्वाब. नहीं एंड इट्स सो ग्रेट टू ऑलवेज मीट यू. हमेशा जब भी मैं उनसे मिला हूँ वेदर वाज फॉर वर्क, आई मीन शी इनवाइटेड अस ओवर टू गिव अ स्मॉल, बल्कि वो मैंने कहीं रखी वो ट्रॉफी भी, तो शी गिव मी दैट. इट वाज सच अ प्लेजर कि शी एंजॉयड एवरीथिंग अबाउट व्हाट शी डज. आई मीन इवन the interaction she had with her, she didn't have to call me in, but she did. And meeting her again, फिर हमने वहाँ केक काटा and we celebrated and we could see the culture. So it wasn't कि ecosystem आपका ज़रूरी नहीं कि आप जिन 4 लोगों से मिलते हैं वो, you can just always be nice to people and you can. I try to be. I'm not always. No, but Sometimes sometimes I'm people nasty. deserve it. मैं यही कह रहा हूँ. Right. Let me share something. जो शायद आपको भी मैंने नहीं बताया. वो तस्वीर जो आपके साथ ली गई थी जिसमें you presented him with that award, वो लकड़ी का जो था, right? I sent that picture to his dad. Okay. Oh really? Yes, and oh, wow. he really enjoyed looking at it. And उसके subsequent, I remember his dad walking up to his room and इसको बहुत प्यार से उन्होंने एक बोसा लिया. I mean, I sort of melted seeing that scene, seeing his success, you giving him that award. So he And probably didn't know when that. Can I meet your dad? No, you didn't meet. You You didn't. should meet him today. He's always here. Okay, let's meet him right after this. Sure. So The proud dad moment, Wow. dad son moment. I enjoyed it. Oh, that's so nice. मुझे ऐसा मेरा एक और भी प्रॉब्लम, आई वांटेड टू आल्सो आस्क यू कि मुझे एक प्रॉब्लम कि अच्छा ये टू वे प्रॉब्लम है. एक तो आई डोंट टेक कॉम्प्लीमेंट्स रियली वेल Yes. एंड आई प्रॉब्ली ऑल्सो विच इज द वर्स्ट जो दूसरी तरफ है कि मैं कॉम्प्लीमेंट देता भी बड़ा मुश्किल से हूँ. Yes. तो शायद मुझे ना दोनों चीजों में बड़ा सा He's squeamish, when it comes to that. हाँ, I'm like He doesn't take it well. बात नहीं, you are who you are. Yeah. आई नो बट इट्स जस्ट के मगर मुझे लगता है मुझे चलो मिले ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता. दूसरे बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया इसने. मतलब ये कीड़े निकालता है चीजों के अंदर. ये क्यों है? नहीं ऐसा यूं नहीं करो. नो आई एम लाइक मेरा बहुत ज्यादा गुड जबरदस्त. नहीं, मतलब लोग नहीं, पीपल आर ये- एक्सपेक्टिंग ये मेरी भी नहीं और होता. चीज है ये कि भी नहीं ये होता. अपने माइंड से सोच रहा होता है कि यार ये चीज जो है ना यूं होनी चाहिए, इसको यूं कर दो, ये कर दो. नहीं ऑल्सो कि जैसे हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं ना तो उसके बाद मुझे होता है ये तो हो गया है, व्हाट्स नेक्स्ट. एंड पीपल लाइक कि यार तुम सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हो इसको, ये वो दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम हर ऑल्सो कि इन्होंने व्हाटएवर दैट वाज मेरा बहुत छोटा सा पार्ट था उसके अंदर, बट शी मेड श्योर कि आई वाज पार्ट ऑफ इट. तो देयर इज ऑलवेज थिंग्स टू लर्न फ्रॉम पीपल हु आर अराउंड यू. तो डेफिनेटली बट थैंक यू. अप्रिशिएट करना चाहिए सबको. हाँ भाई There's वेल one डन thing- यार, सब लोग बहुत जबरदस्त. There's one thing common between us.
we were all close to our fathers. They were our mentors and our friends. Big supporters. Big support, yeah. And proud of us. बहुत ज़रूरी है एंड उसी के साथ आई वांट थैंक यू सो मच Thank you so एंड much अभी for हम अगले 2-3 घंटे और भी बैठ सकते हैं मुझे पता है एंड वील डेफिनेटली इनवाइट यू फॉर अनदर सेशन विद अनदर एजेंडा आपसे कुछ और बातें भी बहुत ज़रूरी करनी थी बहुत सारी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं बट आई थिंक जो मज़ा आया बहुत बात करने में एंड आई होप यू हैड फन I had a lot of fun, and well, you didn't ask me one question which you had in your list. What would you like to? What is the message you want to? या leave प्लीज for ये young मैं एंड people? करने लगा था तो प्लीज The summary. बिफोर वी Crux of लीव it. या गो अहेड अब तो मैं हाँ एक मैसेजेस तो आप बहुत सारे दे सकते हैं यंग पीपल को, बट अभी की कॉन्वर्सेशन के लिहाज से मैं एक मैसेज ज़रूर सोचना चाहती हूँ कि यू नो गॉड मेड ईच इंडिविजुअल यूनिक and nobody is perfect. Everybody has their strengths and weaknesses. It is important for you to have a good life. So be comfortable in your skin and recognize your strengths and other people's strengths. आप लोगों के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि हर एक में स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो वो उन स्ट्रेंथ्स अपनी स्ट्रेंथ्स को भी पहचाने. इट्स ऑल राइट एंड यू डोंट हैव टू बी समवन एल्स, सो बी योरसेल्फ. Okay, and I think there is success is not the same for everybody, but there is success in being able to do what you want to do, in authenticity, in being who you are, and being happy, and being positive. There's too much negativity कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, पाकिस्तान ऐसा है, यहाँ से भाग जाते हैं. यहाँ से भाग के जाएंगे आप, वहाँ भी खुश नहीं रहेंगे जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि you are not a happy. If you are not a happy person, you won't be happy anyway. That's all right. It's all right. You know, because in the long run, everybody is going to be in the same place. We forget that. So be happy, patient. be positive. या दैट Persevere. Yeah, we need, actually, this country needs positive people. Even when we are going through difficulty, then good times will come back. They will come, inshallah. एंड दे आर हियर आप इफ यू लुक फॉर इट मतलब ठीक Yeah, है बहुत सारे मसले भी exactly. हैं बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं हाँ, तो हम उन अच्छी चीज़ों पे क्यों नहीं फोकस करते? बिल्कुल. ठीक है, अगर ये सड़कें टूटी हुई हैं कराची की, तो जुड़ेंगी भी ना. सही बात तोड़ी एक रीज़न के लिए गई हैं, ओके, थोड़े बेहतर तरीके से तोड़ी जा सकती थी. हाँ चले. अच्छा, इतनी मिट्टी उड़ रही है तो अल्लाह मियाँ ने अभी बारिश नहीं कर दी हमारे यहाँ बैठे बैठे. नहीं मैं Gratitude. Gratitude. It's all in the attitude as well. no? How you look at things. How you नहीं perceive और things. मैं कहता हूँ कि स्पेशली मैं कहता हूँ ये किंगडम है हमारा इधर हम जो चाहे कर सकते हैं कोई लिमिटेशन नहीं है कोई इट्स जस्ट के कोई बात है हम कंप्लेन करना बंद कर दें और वाकई काम करना शुरू कर दें सुबह उठ के हम कोई काम करना शुरू करें तो वो हो ही जाएगा इवेंचुअली आज नहीं होगा कल हो जाएगा परसों हो जाएगा बट फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी और वी बी योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी बेटर ऑल्सो कि ये नहीं कि मैं तो ऐसा ही हूँ मैं ऐसा ही रहूँगा भाई आप इम्प्रूव करें अपने आप को पढ़ें अगर कोई आपसे आगे निकल रहा है तो देखिए क्यों निकल रहा है राहिल आपने अच्छी बात की है हम आज तक सीख रहे हैं सही बात है ये तो. आज तक रोज सीख रहे हैं ठीक है और मैं नहीं सीखना चाह रही लाइक इफ आई डोंट माइंड गोइंग बैक टू एजुकेशन अगेन सो इट्स ऑल राइट अ लॉट ऑफ पीपल माई मामू फॉर एग्जाम्पल डिड हिज MBA आफ्टर हिज रिटायरमेंट इट्स ऑल राइट इफ ही कैन डू इट आई कैन डू इट माई मामू वॉज माशाल्लाह साइकिलिंग टिल द एज ऑफ 75 at least if not more so ठीक है it's just determination and you say but it has to start with saying I can do it I can do it I can yes I can On that note, thank you so much. Thank you so बहुत much. शुक्रिया, Thanks for बहुत coming. मजा आया Yeah. and we all can. और आज हमने we unboxed फरिया सुबानी सक्सेस और आई थिंक बहुत सारी लर्निंग्स हैं इसके अंदर आप इसको और बहुत मजा आया 2-3 enjoy किया मरतबा हमने. देखें बिकॉज आपको शायद
आधी चीज़ें दोबारा देखने भी समझ में आएंगी कि यार वाकई ये जो लेसन्स हैं अगर हम इनको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, बिकॉज इतना बड़ा एक्सपीरियंस जब होता है ज़िंदगी में, आपने इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं, वो सब के अंदर लेसन्स भी होते हैं, उस सब के अंदर एडवाइस भी होती है। तो अगर हम वाकई ढूंढना चाहते हैं कि और समझना चाहते हैं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बी अ गुड लीडर, हाउ टू बी अ गुड पर्सन, and how to be close to your peers, your family, and to have an impact on people, I think आपने बहुत ही अच्छा कूजे में उसको बंद Summed it किया. all up, mashallah. Yeah. And Very nice. thank you once again, and we will inshallah see you soon. And thanks to you, all three of you, Yasir and Fawad and Raheel. I really enjoyed myself as well. मैंने enjoy you किया so much. because some of the questions you asked वो सालों से नहीं पूछे लोगों ने. Thank you. तो बहुत so मजा much. आया. आप मज़ा आया हमें, आपने भी बहुत openly बात की. And so thank you very Thank much you. for watching. Thank This you so was, much. Thank you. Unboxing Success. See you next time.